हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएस लर्निंग। नाउ वी विल कंटिन्यू अवर क्लास इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन एपोस्ट्रॉफी। हम इस टॉपिक को नेम दे सकते हैं नाउन ऑफ पोजीशन। नाउन ऑफ पोजीशन, नाउन ऑफ पोजीशन। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे, देखो क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। पढ़ना है ऑफ, अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी एस, अपोस्ट्रॉफी एस, अपोस्ट्रॉफी एस। इसी टॉपिक को हम लोग बोल सकते हैं नाउन ऑफ एपोस्ट्रॉफी। नाउन ऑफ एपोस्ट्रॉफी, नाउन ऑफ एपोस्ट्रॉफी सेम है। नाउन ऑफ पोजीशन बोलो या फिर नाउन ऑफ एपोस्ट्रॉफी, ठीक है, सेम टॉपिक है। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसमें हम लोगों को तीन चीज़ों को पढ़ना होता है। कब पढ़ना होता है? व्हेन वी शो, when we show the connection, when we show the connection of a noun, when we show the connection of a noun, जब हमें किसी नाउन से कुछ कनेक्शन शो करना होता है। क्या शो करना होता है? कनेक्शन शो करना होता है। तो हम लोग शो यूज़ करते हैं नाउन ऑफ अपोस्ट्रॉफी। नाउन ऑफ अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, ओनली अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, और किसका यूज़ करते हैं? ऑफ का यूज़ करते हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग पढ़ लेंगे। देखो कितने तरीके से इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। सेकंड हम लोग करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। थर्ड हम लोग देखेंगे एस एंडिंग वर्ड्स, एस एंडिंग वर्ड्स। फोर्थ हम लोग देखेंगे विदाउट एस एंडिंग वर्ड्स। चार तरीके से हम लोग कैटेगराइज करेंगे। देखो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका बेसिक, कैसे इसका यूज़ होता है। आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चार कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे। समझना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड एकेडमिक ऑल्सो, ठीक है। बेसिक सा टॉपिक है, ये टॉपिक हमको आना ही चाहिए, क्योंकि जब हम एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट करते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि देखो ऐसा होता है इंग्लिश में, इसको ध्यान से समझना, इजी मेथड है बिल्कुल। जब हम एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट करते हैं तो कैसे करेंगे? कभी भी एक नाउन दूसरे नाउन के साथ यूज नहीं हो सकता। अ नाउन कैन नॉट यूज विथ अ नाउन, ठीक है। तो उसके लिए क्या तरीका निकाला गया? उसके लिए ये तरीका निकाला गया कि हम जब भी एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? कनेक्शन बताएंगे। किससे बता देंगे? ऑफ से, अपोस्ट्रॉफी से और अपोस्ट्रॉफी एस से। किससे? ऑफ से, अपोस्ट्रॉफी और अपोस्ट्रॉफी एस से। देखो कैसे। एक तो होती है लिविंग थिंग्स, सब लोग जानते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग कहाँ पे आ जाएंगे? लिविंग थिंग में। कहाँ पे आ जाएंगे? ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग कहाँ पे आ जाएंगे? लिविंग थिंग्स में। ह्यूमन बीइंग आ जाएंगे लिविंग थिंग्स में। जैसे मैंने कहा नॉन लिविंग थिंग्स, तो कोई भी ले लो। जैसे मान लो मैंने बोल दिया पेन, बोल दिया मार्कर, बोल दिया, ऐसी चीज़ जिसमें जो कैसी है? नॉन लिविंग है। कैसी है? नॉन लिविंग है। उनको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे असेंडिंग वर्ड्स। असेंडिंग वर्ड्स का मीन्स ऐसे वर्ड्स जो एस पर फिनिश होते हो। ऐसे वर्ड्स जो एस पर फिनिश होते हो उसे हम लोग बोल देते हैं एस एंडिंग वर्ड्स। विदाउट एस एंडिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो एस को छोड़कर अदर किसी भी लेटर पर फिनिश हो जाएं उसे हम लोग बोल देते हैं विदाउट एस एंडिंग वर्ड्स, ठीक है। चलो, आई थिंक आई होप चारों समझ में आ गए होंगे आपको। चलो यहाँ पे देखो, लिविंग थिंग्स में हम लोग क्या कर सकते हैं? लिविंग थिंग्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? ऑफ भी लगा सकते हैं, अपोस्ट्रॉफी भी लगा सकते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस भी लगा सकते हैं। ध्यान से समझना, लिविंग थिंग्स में हम लोग ऑफ भी लगा सकते हैं, अपोस्ट्रॉफी भी लगा सकते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस भी लगा सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स,
अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स है तो नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोग क्या करेंगे, ओनली ऑफ का यूज़ करेंगे, केवल किसका यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। एस एंडिंग वर्ड्स, अगर कोई एस एंडिंग वर्ड्स है, ऐसा वर्ड जो एस पर एंड हो जाए, तो अब हम लोग उसमें किसका यूज़ करते हैं, ओनली अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। विदाउट एस एंडिंग वर्ड्स हो, विदाउट एस एंडिंग वर्ड्स हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ इस साइड हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स। चलो ये आपका थर्ड है, इस साइड हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। आई होप आपको बस 4 बातें याद रखनी है जब भी आप नाउन ऑफ पोजीशन या नाउन ऑफ अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करो। कौन सी 4 बातें याद रखनी है, एक तो आपको याद रखना है लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के साथ ऑफ, अपॉस्ट्रॉफी, अपॉस्ट्रॉफी एस, कुछ भी लगा सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ओनली ऑफ लगाएंगे। असेंडिंग वर्ड्स के लिए ओनली अपॉस्ट्रॉफी, विदाउट असेंडिंग वर्ड्स अपॉस्ट्रॉफी एस। अब हम लोग इसको क्लासिफाइड क्लियर करेंगे, क्लियरिफाइड करेंगे किससे, एग्जाम्पल से, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। चलिए यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने लिखा एक वर्ड रमन्स फादर, रमन्स फादर, एक नाउन लिख दिया मैंने रमन्स फादर, ठीक है, रमन्स फादर, और इसी को मैंने लिख दिया द फादर ऑफ, द फादर ऑफ रमन, द फादर ऑफ रमन, द फादर ऑफ रमन। तो क्या है इसमें, इसमें कुछ है, रमन्स फादर, द फादर ऑफ रमन, बहुत इजी है। रमन्स फादर देखो हम लोग बोलेंगे रमन के पिता, द फादर ऑफ रमन, रमन के पिता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कैसा है, ये है लिविंग। जब लिविंग हो तो आप इसमें तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ऑफ का यूज किया, अपॉस्ट्रॉफी का यूज किया। नीचे जैसे मान लो मैंने लिखा टेबल्स लैग, इसका मतलब क्या लिखा, मैंने लिखना चाहा टेबल का पैर, टेबल्स लैग। जैसे मान लो मैंने लिखना चाहा टेबल का पैर, टेबल्स लैग, समझ में इसको। तो टेबल कैसी है, नॉन लिविंग। अगर ये नॉन लिविंग है तो इसके साथ हम लोग क्या नहीं कर सकते, इसके साथ हम लोग अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगा सकते, क्योंकि लिविंग, नॉन लिविंग में क्या आता है, ओनली क्या आता है, ऑफ आता है। नॉन लिविंग में ओनली ऑफ आता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे द लैग ऑफ, द लैग ऑफ टेबल, द लैग ऑफ टेबल, ये सही है। इसको आप लिख कर ऐसा काट देना, ठीक है, लिख कर ऐसा काट देना, मतलब इसका यूज नहीं होता। टेबल से लैग कहना गलत है, द लैग ऑफ टेबल, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको सेकंड समझ में आ गया होगा। थर्ड हम लोग देखेंगे, थर्ड लिखा है एस एंडिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो एस पर एंड हो जाते हैं। एस एंडिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो एस पर एंड हो जाते हैं, ठीक है। तो एस एंडिंग वर्ड्स में हम लोग लगाते हैं ओनली अपॉस्ट्रॉफी। देखना कैसे, जैसे मुझे लिखना हो बॉयज कॉलेज, मुझे लिखना हो गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज। देखो गर्ल्स कॉलेज, अगर मैंने लिख लिया गर्ल्स कॉलेज, तो गर्ल्स कॉलेज, ये देखो गर्ल्स एस पर फिनिश है, गर्ल्स साउंड देखो, गर्ल्स एस पर फिनिश्ड है। अगर ये एस पर फिनिश्ड है तो क्या होगा, इसमें अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि एस एंडिंग वर्ड्स में ओनली अपॉस्ट्रॉफी लगता है। क्या लगता है, ओनली अपॉस्ट्रॉफी लगता है। तो हम लोग इसको बोलेंगे गर्ल्स ओनली अपॉस्ट्रॉफी, और कॉलेज ओनली कॉलेज। तो हम लोग बोलेंगे गर्ल्स कॉलेज, लड़कियों का स्कूल, कॉलेज। याद रखना इन सब की अगर हमें हिंदी निकालनी है, हिंदी मीनिंग, तो हिंदी निकलेगी का, की और कैसे, का, की और कैसे। चलिए, तो अब आप लोग समझ गए होंगे। बॉयज देखो हमने लिखी बॉयज, ओनली अपॉस्ट्रॉफी लगाया, लिख दिया कॉलेज। क्यों, क्योंकि ये असेंडिंग वर्ड्स था। कैसा था, असेंडिंग वर्ड्स था, क्योंकि असेंडिंग वर्ड्स में ओनली अपॉस्ट्रॉफी आता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट पॉइंट हम लोगों को क्लियर करना है, विदाउट, विदाउट, विदाउट एस एंडिंग, विदाउट एस एंडिंग वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जो एस पर फिनिश ना हो, ऐसे वर्ड्स जो एस पर फिनिश ना हो, किसी भी लेटर पर फिनिश हो जाए, बस एस पर ना हो। अच्छा, जैसे मैंने लिख दिया राहुल्स,
राहुल्स मदर, राहुल्स मदर। अब ये देखो राहुल एल पर फिनिश है तो अपोस्ट्रोफी एस, और अगर एस पर फिनिश होता है तो ओनली अपोस्ट्रोफी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जो आपका बेसिक प्रोसेस थी अपोस्ट्रोफी एस की वो हमने आपको कर दी कंप्लीट। अब आप इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस पर कुछ बेस्ड ऑन इस पर क्वेश्चन। नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो इसका विथ एग्जांपल। You have only 30 seconds. Take a screenshot. आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसके नोट्स बना लेना प्रॉपरली, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अपनी पूरी इंग्लिश फ्री में कंप्लीट करवा देंगे आपकी यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए, चलिए तो ये हो गया होगा। और एक बात आप लोग याद रखना, देखो फ्री में आजकल कोई कुछ नहीं बढ़ाता, ठीक है। फिर भी क्योंकि स्टार्ट तो सब कर देते हैं, एंड करो पूरा एंड करना। अगर आपका कोई इंग्लिश स्टार्ट कर दे यूट्यूब पर और कायदे से पढ़ाई पूरा एंड कर दे तो बहुत उसमें बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। टीचर्स देखे होंगे मोस्टली स्टार्ट करते हैं फिर बोल देते हैं ऐप पर आओ और ये परचेज करो ये वगैरह। तो हमारा टारगेट ये नहीं है, मेरा टारगेट बस इतना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हर बच्चे तक पहुँचे, हर एक बच्चे तक। जो बच्चा स्कूल की कॉलेज ये जो आपकी स्कूल्स वगैरह हैं उसमें प्रॉपरली नहीं पढ़ पा रहा है, कोचिंग नहीं कर पा रहा है, तो वो भी पढ़ सकता है फ्री में। हमने नाउन स्टार्ट किया, हम लोग नाउन कंप्लीट करेंगे, प्रोनाउन कंप्लीट करेंगे, हर एक टॉपिक मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे पूरा करवाऊँगा आपसे। बस आप लोग केयरफुली अटेंटिवली पढ़ें, आराम से ध्यान से, और जितने भी लेक्चर आए उनको प्रॉपरली लें, ठीक है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ पूरा करवाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कर लिया कंप्लीट। अब बेस्ड ऑन इट सम क्वेश्चंस, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन टाइप की कर ली। अब हम इस पर देख लेते हैं कुछ कॉमन एरर करके जो कंपटीशन में पूछी जाती है। कॉमन एरर, ठीक है। कॉमन एरर देखो बेस बनता है एकेडमिक से ही। अगर आपको क्लियरली आता है तो एरर बताने में क्या है, एरर मीन्स गलती, गलती ही तो बतानी है। जब आपको अच्छे से आता है तो एरर बताने में क्या दिक्कत है। देखो हम लोग वहीं से सीखते हैं, कहाँ से, एकेडमिक लेवल से। एकेडमिक में हम लोगों को ऐसा सिखाया जाता है कि इसके साथ ये होता है, ठीक है, ये सिखाया जाता है। वही चीज़ क्या होती है कंपटीशन में एज अ एरर फॉर्मेट आती है। कैसे आती है, एज अ एरर फॉर्मेट आती है। अगर आपको क्लियर उसका यूज़ पता है तो एरर निकालने में क्या है, कुछ नहीं है। देखो कैसे, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा, जैसे मैंने कहा दिस टेबल्स leg has been broken due to overload, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन। देखो वो भी बच्चा पढ़ सकता है जिसने कभी कोचिंग ना की हो, अभी अभी 12th पास किया हो, वो भी अपनी इंग्लिश कंप्लीट कर सकता है। क्योंकि इंग्लिश की आजकल बहुत ज़्यादा वैल्यू हो रही है। आपने देखा होगा एसएससी की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं और सब में कहीं ना कहीं इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिलेबस उठा के देख लेना, चाहे MTS हो, CGL हो, CHSL हो, CP हो, कोई भी हो, एज अ टीचिंग एग्जाम भी, ठीक है। तो एक बार हम लोगों ने यूज़ कंप्लीट किया। अब यहाँ पे आ जाओ एरर। देखो जब आपको अच्छे से यूज़ आता है आप एरर अपने आप ढूंढ लोगे। देखो जैसे मैंने कहा दिस टेबल स्लैग, टेबल स्लैग मतलब टेबल का पैर, हैज़ बीन ब्रोकन टूट चुका है, ड्यू टू ओवरलोड, ओवरलोड की वजह से, बिकॉज ऑफ ओवरलोड। तो यहाँ पे देखा तो आपको पता है कि नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आता, तो क्या दिक्कत है, कॉमन एरर में हो गई कॉमन एरर। तो आप लोग एग्जाम में क्या टिक कर दोगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए ऑप्शन। क्योंकि ये गलत है, आपको पता है नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं करते, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, द लैग ऑफ टेबल, द लैग ऑफ टेबल, क्या लिखेंगे हम इसको, द लैग ऑफ टेबल, है ना इजी। देखो अगर आपको अच्छे से आता है, मैंने कहा कॉमन एरर में कुछ नहीं है क्योंकि बेस हम लोगों का कहाँ से बनता है, एकेडमिक से। आपने एकेडमिक में पढ़ लिया ये ऐसा होता है, एरर ढूंढने में क्या दिक्कत है। एरर का एक बार हमें तरीका ही तो देखना है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम लोग। अच्छा, जैसे मान लो मैंने कहा आई हैव टू ओपन a girls institute in our town, in our locality, अब देखो जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ पे एरर दे दी, यहाँ पे बताएं कि क्या एरर है। अब जैसे ही आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, आई हैव टू ओपन अ गर्ल्स इंस्टीट्यूट, अब ये देखो गर्ल का मतलब क्या हो, लड़की, समझना है इसको ध्यान से, अच्छा पॉइंट है। गर्ल का मतलब लड़की, और अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब क्या हुआ, का, तो लड़की का इंस्टीट्यूट या फिर लड़की की इंस्टीट्यूट, लड़की की या लड़कियों की, तो इसे हम लोगों को लिखना है लड़कियों की। तो ये गलत लिखा है, क्यों गलत लिखा, क्योंकि हम ऐसे इसको ऐसा लिखेंगे गर्ल्स ओनली अपॉस्ट्रोफी, फिर लिखेंगे इंस्टीट्यूट। आई होप आ रहा होगा समझ में, इजी है। तो हम लोग बोल देंगे गर्ल्स इंस्टीट्यूट, क्या बोल देंगे, गर्ल्स इंस्टीट्यूट। तो गर्ल्स किस पे फिनिश है, एसेंडिंग वर्ड, तो ओनली अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, इजी है। तो एक और क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया इस पर, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग बहुत जल्दी से नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना। 10 सेकंड के लिए साइड हो जाता हूँ, ठीक है। ओनली टेक, यू हैव ओनली 10 सेकंड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नाउ वी विल कंटिन्यू। चलिए स्क्रीनशॉट लो। चलो आई होप हो गया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, नाउन ऑफ अपॉस्ट्रोफी में ये देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं 2 वर्ड्स होते हैं आपके मोस्ट रिपीटेड, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देखो कैसे 2 वर्ड्स क्या क्या होते हैं। 2 वर्ड्स ये होते हैं, जैसे मैंने कहा एवरीबॉडी, मैंने लिख दिया एवरीबॉडी, ध्यान से समझना, एवरीबॉडी, इसमें लगाना अपॉस्ट्रोफी एस। तो आप कैसे लगा दोगे, एवरीबॉडीज पेन, या हम लोग बोल सकते हैं एवरीबॉडीज राइट, ठीक है, सही है ये। चलो सेकंड, जैसे मुझे लिखना है एवरीबॉडी, अगर एवरीबॉडी के साथ कहीं पे आपको इल्स मिल जाए, क्या मिल जाए, इल्स मिल जाए, एवरीबॉडी के साथ अगर इल्स मिल जाए, तो अगर इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना, तो आप लोग देखो कैसे लगाओगे, आप लोग लगाओगे एवरीबॉडीज इल्स। अगर आप इसको ऐसा लिख रहे हो, एवरीबॉडी में फिर से इल्स लगा रहे हो, अपॉस्ट्रोफी लगा रहे हो, इल्स राइट, तो ये लिखना गलत है अपने आप में। क्यों, क्योंकि जब एवरीबॉडी के साथ इल्स आता है, जब एवरीबॉडी के साथ क्या आता है, इल्स आता है, ध्यान देना, तो अपॉस्ट्रोफी इल्स के बाद लगता है। तो ये बात हो गई हम लोगों की गलत भी नोट करना। उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एवरीबॉडी इल्स राइट। तब हम अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगाएंगे, इल्स के बाद लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, इल्स के बाद। बस आपको ये याद रखना है। और एक और आपको इसी टाइप का वर्ड याद रखना है, एवरीबॉडी नोबॉडी। तो अगर मुझे एवरीबॉडी और नोबॉडी के साथ इल्स आ जाए और इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़े, तो हम लोग क्या कर देंगे, नोबॉडी इल्स। एक मिनट, नोबॉडी, इल्स के साथ अपॉस्ट्रोफी जाएगा, इल्स राइट। कहने का मतलब जो अपॉस्ट्रोफी होगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, जो अपॉस्ट्रोफी होगा वो यहाँ पे आएगा। तो ये वाला सही है और ये वाला आपका गलत है। तब हम लोग देखो ऐसा है, फिर से एक बार समझ लो,
इफ वी कैन ऐड अपॉस्ट्रॉफी एस इन एवरीबडी और समबडी, ठीक है, एवरीबडी और समबडी या फिर नो बडी, तो हम लोग डायरेक्ट ऐड करेंगे, ऐड डायरेक्टली। इफ वी कैन ऐड, इफ वी कैन ऐड apostrophe s after everybody else or nobody else, then we add apostrophe s after else, आफ्टर इल्स। अब हिंदी में समझना, यदि हम लोग अपॉस्ट्रॉफी एस को एवरीबडी और नोबडी के साथ ऐड करते हैं, एवरीबडी और नोबडी और समबडी के साथ ऐड करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। सुनना ध्यान से, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। बट अगर एवरीबडी समबडी नोबडी के साथ इल्स आ जाए तो अपॉस्ट्रॉफी इल्स के बाद ऐड करना है, इल्स से पहले ऐड नहीं करना। यदि इल्स साथ में आ जाए तो बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम इसको नोट डाउन करना, ठीक है। इसको पूरा, ये आपका कॉन्सेप्ट है एवरीबडी और समबडी का, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देंगे कॉन्सेप्ट फर्स्ट, बोल देंगे हम इसको, क्या बोल देंगे, कॉन्सेप्ट फर्स्ट। चलो इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, 10 सेकेंड, यू हैव ओनली 10 सेकेंड, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो आई होप कंप्लीट हो गया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए चलो, अब फर्स्ट हो गया। सेकंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे डबल अपॉस्ट्रॉफी। इसको याद रखना, डबल अपॉस्ट्रॉफी, डबल अपॉस्ट्रॉफी, डबल अपॉस्ट्रॉफी एस कांट बी यूज्ड टुगेदर, डबल अपॉस्ट्रॉफी एस कांट बी यूज्ड टुगेदर, ठीक है। डबल अपॉस्ट्रॉफी एस कांट बी यूज्ड टुगेदर। डबल अपॉस्ट्रॉफी का यूज हम लोग एक साथ नहीं करते, ठीक है। डबल अपॉस्ट्रॉफी का यूज हम लोग एक साथ नहीं करते। एग्जाम्पल देखना कैसे, जैसे मान लो मैंने लिख दिया माई फादर्स, माई फादर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। माई फादर्स, my father's servants, my father's servants son has been, has expired in an accident। चलिए, जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन लिखा, क्या समझना है इसको, जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन लिखा, माई फादर्स सर्वेंट्स सन, माई फादर्स सर्वेंट्स सन, मेरे जो फादर्स हैं उनकी सर्वेंट्स का सन हैज़ एक्सपायर्ड इन एन एक्सीडेंट, हैज़ एक्सपायर्ड इन एन एक्सीडेंट। तो आपने देखा नाउन, देखो एक नाउन में आपके दो अपॉस्ट्रॉफी का यूज हुआ है, फादर्स में सर्वेंट्स में, तो इसको हम लोग कर देंगे रॉन्ग। क्या कर देंगे, रॉन्ग, क्योंकि जो इंग्लिश है ना आपकी उसमें डबल अपॉस्ट्रॉफी एक नाउन में यूज़ नहीं होता। फिर हम लास्ट वाले को उठाते हैं, सही कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे सही, द सन ऑफ, द सन ऑफ माई, द सन ऑफ माई फादर्स सर्वेंट, द सन ऑफ माई फादर्स सर्वेंट। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, लास्ट वाले को उठाते हैं और उसके साथ ऑफ लगा देते हैं, बाकी एक अपॉस्ट्रॉफी रहने देते हैं, क्योंकि सिंगल अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ कर सकते हैं, डबल अपॉस्ट्रॉफी कांट बी यूज टुगेदर। इतनी बात आ गई होगी समझ में। तो बस ये आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड, इसको आप लोग लिख लेना, ठीक है। और फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। चलो इसका क्वेश्चन आपका ये रहा, ये इसका क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंबाइंड, कंबाइंड अपॉस्ट्रॉफी, कंबाइंड कंबाइंड अपॉस्ट्रॉफी, कंबाइंड अपॉस्ट्रॉफी,
ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंबाइंड अपॉस्ट्रॉफी। तो ये आप लोग नोट करो, इसको हेडिंग कर दो कंबाइंड अपॉस्ट्रॉफी। बस ये कंबाइंड अपॉस्ट्रॉफी अभी हम इसके बाद अभी करते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो एक बार। कंबाइंड अपॉस्ट्रॉफी जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे बस फिर आपका नाउन ऑफ अपॉस्ट्रॉफी हो जाएगा कंप्लीट, और आपका 1 नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा। याद रखना ये 1 नंबर का पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए आई होप हो गया होगा। अब हम लोग कंबाइंड अपॉस्ट्रॉफी बस 5 मिनट और लगेंगे आपकी क्लास में, और आपका नाउन ऑफ अपॉस्ट्रॉफी हो जाएगा कंप्लीट। इसको मैं एरेज कर देता हूँ और कंबाइंड अपॉस्ट्रॉफी देखते हैं हम लोग। चलिए नाउन ऑफ अपॉस्ट्रॉफी आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बस कंबाइंड अपॉस्ट्रॉफी देख लो। कभी कभार क्या होता है एक नाउन के लिए 2 अपॉस्ट्रॉफी आते हैं। देखो कंबाइंड अपॉस्ट्रॉफी कंबाइंड अपॉस्ट्रॉफी मीन्स, देखो इसके 2 फॉर्मेट बना देता हूँ मैं, एक तो ए और बी। ए और बी में क्या, देखो क्या फॉर्मेट बनानी है हम लोगों को। देखो ऐसा होता है, एक कोई नाउन होगा एंड एक और नाउन होगा, 2 नाउन हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद लगेगा अपॉस्ट्रॉफी, ठीक है। ऐसे लिखो, एक नाउन होगा एंड होगा और एक और नाउन हो जाएगा, इसके बाद लग जाएगा अपॉस्ट्रॉफी और एक आपका हो जाएगा एक और नाउन हो जाएगा, ठीक है। एक और नाउन हो जाएगा। अब देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब कंबाइंड अपॉस्ट्रॉफी में इसको यूज़ करते हैं तो इसको कैसे करते हैं, इसको देखो हम लोग कैसे करते हैं। अगर दोनों नाउन में फर्स्ट नाउन सेकंड नाउन में ओनली अपॉस्ट्रॉफी लगा है तो ये डिपेंड करता है इस पर, इस नाउन पे। याद रखना ये नाउन है ना, इस पे डिपेंड करता है। एस एल मतलब सिंगुलर, पी एल मतलब प्लूरल। अगर ये सिंगुलर हुआ तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब, समझना ध्यान से। और अगर ये प्लूरल हुआ तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। इसको हम लोग करते हैं सेटिस्फाई विथ एग्जाम्पल। चलिए देखिए इसको। जैसे मान लो मैंने कहा रमन एंड सोहन, रमन एंड सोहन्स कार। अब हमने आपसे कहा, हमने आपको फिलअप दे दिया, ठीक है, फिलअप दे दिया। बीन वॉश्ड, समझना है इसको ध्यान से। हैज़ आएगा या हैव, हमने आपसे पूछा बताओ हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा। मैंने कहा रमन एंड सोहन्स कार बीन वॉश्ड, हैज़ आएगा या हैव। आप तुरंत देखो ये रमन है, ये सोहन से अपॉस्ट्रॉफी के बाद आया ओनली कार, तो कार कैसा है, सिंगुलर आया तो हैज़, सीधी सी बात, सिंगुलर आया तो हैज़। मैंने इसी को लिख दिया रमन एंड सोहन्स कार्स। अगर मैं इसको कार्स लिख रहा हूँ, वीन वॉश्ड, तो फिर आप लोग क्या लगा दोगे, हैव। तो यहाँ पे देखो विथ एग्जाम्पल सेटिस्फाइड, यहाँ पे देखो फर्स्ट नाउन एंड सेकंड नाउन अपॉस्ट्रॉफी इस नाउन पे डिपेंड करेगा। एस एल मीन्स सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब, पी एल मीन्स प्लूरल, अगर ये प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब। देखो कार था तो हैज़, कार से तो हैव। तो फर्स्ट एक ये होता है, एक और होता है, बस वो सीख लो, फिर आपका जो कंबाइंड अपॉस्ट्रॉफी था वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, ये आई होप सबको आ गया होगा समझ में, कुछ नहीं है। कार से करना है सिंगुलर प्लूरल। एक और देखना है हम लोगों को, कभी कभार ऐसा लिख के आ जाता है एक नाउन होगा एंड सेकंड नाउन होगा, एक नाउन होगा एंड सेकंड नाउन होगा। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नाउन होगा सेकंड नाउन होगा, और जैसे ही हम लोगों को यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी यहाँ पे भी हो, अपॉस्ट्रॉफी यहाँ पे भी हो, ठीक है, उसके बाद एक नाउन और हो, तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में ऑलवेज प्लूरल वर्ब, ऑलवेज प्लूरल वर्ब। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब रखते हैं। याद रखना जब भी ऐसा हो, जब भी ऐसा हो कि दोनों में अपॉस्ट्रॉफी लगा हो, इसमें भी, फिर नाउन आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ऑलवेज प्लूरल। एक में ही अपॉस्ट्रॉफी लगा हो तब आपको इससे लेके चलना है, जब दोनों में लगा हो
तो फिर आपको हमेशा प्लूरल रखना है। देखना कैसे, चलो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा आई होप। जैसे मान लो मैंने बोल दिया रमन्स एंड सोहंस, रमन्स एंड सोहंस, दोनों में अपॉस्ट्रोफी लगा, रमन्स एंड सोहंस। अब मैं अगर यहाँ पे कार भी लिख दूं और फिर मैं लिख दूं बीन वॉज्ड, क्या लिख दूं, बीन वॉज्ड, तो याद रखना फिर यहाँ पे हैव ही आएगा। क्या आएगा, हैव ही आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, हैव ही आएगा। और अगर देखो ये नाउन लिख रहा हूं ना मैं, तो इसे मुझे प्लूरल ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, प्लूरल ही लिखना पड़ेगा। क्यों, देखो क्योंकि एक कार रमन की है, समझना, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस इसमें भी है। एक कार शोहन की है, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस इसमें भी है। तो इसमें क्या मतलब हुआ, रमन की कार, शोहन की कार, हैव बीन वॉश्ड, हैव बीन वॉश्ड। तो आई होप समझ में आ गया होगा। मतलब कहने का इतना है, अगर दोनों में अपॉस्ट्रोफी लगा तो वो कभी सिंगुलर हो ही नहीं सकता। इट विल नेवर यूज इन सिंगुलर फॉर्म इफ बोथ nouns ends with apostrophe s। आ गया होगा समझ में। एक और एग्जांपल लास्ट सेकंड, देखो मैंने लिख दिया राहुल्स एंड अमित्स एग्जाम। अगर मुझे एग्जाम लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, अब हमें एग्जाम्स ही लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि राहुल्स में भी अपॉस्ट्रोफी लगा है और अमित में भी, तो एग्जाम्स हो जाएगा बीन फिनिश्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमने पहले ही बताया, जब दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस लगा हो, तो वो हमेशा प्लूरल होते हैं, तो हम लोग क्या लगा देंगे, हैव। चलो एक बार हम इसको पूरा रिकॉल करते हैं, उसके बाद आप लोग लिख लेना। चलो फिर से समझ लो, कंबाइंड अपॉस्ट्रोफी का क्या सिस्टम है। कंबाइंड अपॉस्ट्रोफी, जब भी दो नाउन हो, लास्ट वाले में अपॉस्ट्रोफी लगा हो, उसके बाद एक नाउन होगा, तो उस नाउन के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर वो नाउन सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब, अगर वो नाउन कैसा हुआ, प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब। कैसा हुआ, प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब। देखो ये नाउन पे डिपेंड करेगा। इसके एग्जांपल देखना, रमन एंड सोहंस कार, हैज आया कार के अकॉर्डिंग। रमन एंड सोहंस कार्स, तो हैव आया कार्स के अकॉर्डिंग। सेकंड वाला समझो, अगर दोनों में अपॉस्ट्रोफी लगाओ तो वो हमेशा प्लूरल ही रहता है, फिर वो सिंगुलर ही नहीं हो सकता। देखो रमन एंड सोहंस कार्स, फिर हमें कार्स ही लिखना पड़ेगा, कार नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि एक रमन की कार है, एक सोहन की कार है, तो क्या हो गई, कार्स हो जाएंगी। तो हम लोग क्या लिख देंगे, हैव बीन वॉश्ड। यहाँ पे देखो जैसे मैंने ये राहुल्स लिखा था, एक मिनट रुकना, राहुल्स एंड अमित्स, तो राहुल्स के एग्जाम, अमित के एग्जाम, तो वो एग्जाम्स हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, हैव बीन वॉश्ड। तो ये आपका हो गया नाउन ऑफ अपॉस्ट्रोफी कंप्लीटेड। चलिए, तो आज आपने एक अच्छा सा टॉपिक, एक प्यारा सा टॉपिक इंग्लिश में नाउन ऑफ अपोजिशन बोलते हैं जैसे हम, या फिर नाउन ऑफ पोजीशन बोलते हैं, या फिर नाउन ऑफ अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया अच्छे से। मैंने आपको कंबाइंड अपॉस्ट्रोफी भी करवा दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच।